और उड़ीसा की तरफ से आप सभी मास्टर्स का स्वागत करती हूँ और मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित हैं। और आज जो ये वर्कशॉप शुरू होने जा रहा है, बुद्धम शरणम गच्छामि, यह वर्कशॉप बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। और ये वर्कशॉप डिजाइन किया है हमारी ग्रेट स्पिरिचुअल मास्टर रागनी मैम ने, जिनका एक बहुत ही प्यारा सा एक ग्रुप है, इनर सर्कल टीम, जिसमें वो काफी लोग उसमें वर्क भी करते हैं। यहाँ मैं रागनी मैम के लिए थोड़ा सा शॉर्टली मैं कहना चाहूंगी कि वो हैदराबाद से हैं और वो एक बहुत ही अद्भुत मास्टर हैं। आप 10 सालों से ध्यान का प्रचार भी कर रही हैं और 14 सालों से पिरामिड ध्यान भी कर रही हैं। आप पीएसएसएम से भी जुड़ी हुई हैं। आपने बहुत से वर्कशॉप किए हैं, कर्मा, बुद्धम शरणम गच्छामि, वुमेन्स पावर पे भी आपने बहुत से सेशंस किए हैं। तो और ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी की 1500 से ज्यादा पुस्तकों का अध्ययन करके आपने आप अपने आप को निखारा है और अपने जीवन को भी आपने बहुत खूबसूरती से तैयार किया है। और बचपन से आपने आध्यात्मिक मार्ग को आपने जो अपनाया, वो आज भी तन मन से तन मन धन से आपने ध्यान का प्रचार में आज तक लगी हुई हैं। इसलिए मैम, थैंक यू मैम, एंड ओवर टू यू। हम इस रंगमंच पर आपका स्वागत करते हैं और आज मैम हमें जो विजडम देने जा रही हैं वो है 4 महान सत्य बौद्ध धर्म की। इसके लिए हम मैम को आमंत्रित करते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। Thank you. Thank you so much, dear Deepa, for such a warm, lovely welcome. Buddham Sharanam Gacchami. Buddham Sharanam Gacchami. Buddham Sharanam Gacchami. I take refuge in the Buddha. I take refuge in the Dhamma. I take refuge in the Sangha. I surrender myself to the path of enlightenment. So be it, so be it, so be it. स्वागत है फ्रेंड्स। आज 4 आर्य सत्य के बारे में हम जानने के लिए बैठे हैं। तो हमेशा अक्सर ये 4 आर्य सत्य हम बस एक पॉइंट के रूप में हम बस ऐसा सत्य है, सफरिंग है, ऐसा सत्यों को बस एक वाक्य का जैसा बोलकर हम नेक्स्ट टॉपिक पर हम चले जाते। तो मैंने इस 4 आर्य आर्य सत्यों के ऊपर मैंने जब उसके बारे में सोचा तो पूरा हमको सीखने का, समझने का बात तो यहीं पर है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस आर्य सत्यों का हम पूरा एक वनार, हम पूरा कंप्लीटली इसको हम समझे। ये सफरिंग क्या है, कैसे एंटर कर रही है, और उन सभी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ये जनरल हमारी लाइफ के संबंधित हम अपने आप को ऑब्जर्व करते हुए हमको आगे बढ़ना है। तो ये बुद्धा टीचिंग्स, जैसे कि हम सब बहुत सारे नॉलेज मिले हैं, बहुत सारा विजडम हम ऑलरेडी कहीं से लिए हैं, स्पेशली न्यू एज बुक्स का नॉलेज हम जो लिए हैं। तो एक न्यू एज के संबंधित हमको पता चल गए, हम सब स्टार सीड्स हैं, स्टार बीन्स हैं। और स्पेशली बुद्धम शरणम गच्छामि के संबंधित इतना वर्कशॉप्स, ये 4th या 5th वर्कशॉप हमारी है। तो करने का मेरा यही रीजन है, जब भी कोई भी मंच पर मैं ध्यान सिखाने के लिए मैं जाती हूँ, तो वहां पर हर कोई, मैं इतना अच्छा सा एक टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करती हूँ, चाहे मुक्ति मार्ग हो, ध्यान नवरत्न हो, इस तरह का पूरा टॉपिक बोलने के बाद उस टॉपिक को छोड़कर उससे पहले जो ध्यान होती है, गाइडेड मेडिटेशन, मुझे ये अनुभव हुआ है, वो अनुभव हुए हैं, मैं उस मास्टर आके आए हैं, यानी बाबा जी से कम कोई आते ही नहीं। बाबा जी आए हैं, वो मास्टर आए हैं, आचुर्यन मास्टर्स आ रहे हैं, मतलब पूरा एक्सपीरियंसेस के बारे में कहानी कहानी कहानी। बस ध्यान करने के लिए बैठे, श्वास पे ध्यान नहीं देने के लिए बैठे, मगर
इतनी कहानी। तो तब मुझे समझ में आया कि हम ऑलरेडी, ये जीवन एक मिथ्या है, ये दुख एक मिथ्या है, और इस दुख और मिथ्या को लेकर अभी ध्यान मार्ग में, अगर सत्य मार्ग में चलने के बदले में और एक बड़ा सा मिथ्या में हम अपने आप को फंसा रहे हैं। तो मेरा एक कर्तव्य बनती है कि जितना भी मैं थोड़ा मैं जानती हूँ सबको मैं जागृत कराऊं, सत्य की तरफ हम चले, सभी मिथ्या को त्याग दे। तो उसके लिए हम इस बुद्धम शरणम गच्छामि हर साल हम वर्कशॉप करते हैं फ्रेंड्स। तो इस बार हमेशा की तरह बिहार टीम और उड़ीसा टीम हमसे जुड़ी है और हमारे लिए ऑर्गेनाइज करी है, और आज राजस्थान टीम भी हमें रिप्रेजेंट करते हुए इनवाइट करिए। सच अ ब्यूटीफुल। और आप सब मुझसे जुड़े, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहा जाता है कि जो भी बुद्ध बुद्ध बनने के लिए, एनलाइटन होने के लिए जो भी तैयार होते हैं, तो पूरी मास्टर्स, पूरा हायर कॉस्मिक हायरार्की में जितने भी मास्टर्स हमारे मदद के लिए तैयार है, वो लोग सब हमारे लिए मदद करेंगे। सो ये तय है कि जितने भी यहाँ पर मास्टर्स हैं, हम सबको मदद मिलेगी। हमारी पर्सनल लाइफ में जितनी भी डिजायर्स हो, जो भी हो, हमारी कर्म के हिसाब से हमको मिलती है, उसको एक्सेप्ट करना है। मगर ये जो सीकिंग होती है फॉर द एनलाइटनमेंट, मुझे ज्ञानोदय चाहिए, ज्ञान चाहिए, ये जो पॉइंट होती है, इसके हमारा पूरा ब्रह्मांड में जितना भी कॉस्मिक हायरार्की में मास्टर्स है, हमको सपोर्ट करेंगे। तो ऑल द मास्टर्स आर देयर। बुद्ध भगवान का, बुद्धा टीचिंग्स का जब जब हम बैठते हैं, गौतम बुद्ध आने से पहले, गौतम बुद्ध के साथ और उनके बाद भी उनके शिष्य और कहीं जो बुद्ध बने, वो सभी लोग यहाँ पर उपस्थित है फ्रेंड्स। सो टोटल डेडिकेशन के साथ, विनय पूर्वक होकर, जितने भी हमको अभी तक बहुत नॉलेज, वेदांता और कहीं सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत कुछ हम जानते होंगे, तो उस जानकारी को हम बाजू रखकर हम एम्प्टी होकर इसको एक्सपीरियंस करेंगे, सुनने की कोशिश करेंगे, तभी हम समझ पाएंगे। ओके फ्रेंड्स। तो हमेशा के तरह जैसे हम शुरुआत हमारी पत्री जी का संदेश लेकर हम करते हैं, तो मैं पितामह पत्री जी का बुद्ध पूर्णिमा के समय पत्री जी का एक संदेश मैं शेयर कर रही हूँ। उसके बाद आज का सेशन शुरू करेंगे। When we remember the Buddha, we remember the four noble truths. We are all those people who understand those noble truths. We have experienced that in our lives. We have realized those truths. Those truths are: suffering is universal. First noble truth. Second noble truth is desire is the root cause for suffering. Third is avidya is the root cause of suffering. Fourth is the way of operating avidya, that is the eightfold path. We all understand the eightfold path. Right speech, right desires, right way of earning living, right behavior, right attention, right concentration, and right meditation. We understand all these things very well. Through understanding of all these things, we have ourselves become Buddhas.
We have realized ourselves. We achieved our enlightenment. There is nothing left for us but to work it out for the rest of our lifetimes. It was hard work for us, and we have all worked for that. Having worked for that, the rest of the life is for living that happily. And to help everybody in this world to become a Buddha. That is our job. What a great pyramid valley. What beautiful morning. Let us give big claps for Pyramid Valley. देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम जो भी हमारा गुरु है, जब गुरु को फॉलो करते हैं, जिसको भी हम गुरु मानते हैं, हमेशा उनका उनकी ऊर्जा से हमको कनेक्टेड रहना है। उनका ग्रेस, उनका कृपा जब हमारे साथ रहती है, तो ये मार्ग में जब हम चल रहे हैं, ये बहुत ही कठिन मार्ग भी है मगर सही मार्ग है। तो गुरु का जब एक छाया हमारे ऊपर, उनके ब्लेसिंग्स जब हमारे ऊपर रहती है, तो बहुत ही आसानी से हर बात को, हर एक टर्निंग को हम समझकर अपनी मंजिल को हम अ, पहुंच सकते हैं। तो जितने भी हम आगे बढ़ चुके हों, हमारे गुरु को कभी नहीं भूलना, हमेशा कुछ भी काम शुरू करने से पहले जिसकी वजह से हम यहाँ पर हैं, उनको हम याद करके धन्यवाद देना। तो आज का दिन हमारे गुरु पितामह पत्री जी, जिनकी वजह से पिरामिड मास्टर्स इतना अद्भुत कार्य कर रहे हैं, पूरा धरती में ज्ञान ज्ञान का प्रसार प्रसार करते हुए अहिंसा जगत के लिए निरंतर अनकंडीशनली कृषि कर रहे हैं। बार बार हमको याद दिलाते हैं पत्री जी की बुद्धा से, और पत्री जी के शब्दों में देखिए कि इन्हें कहे कि हमको बुद्ध बनना है, यू हैव टू वर्क ऑन इट, यू हैव टू प्रैक्टिस। ऐसे बात कभी नहीं कहते सर, हम बुद्धा से कहते हैं। तो ग्रेट एनलाइटनमेंट मास्टर्स के मुंह से हमेशा पावरफुल शब्द निकलते हैं। जब हम उस बातों को अगर ट्रूली अगर हम रिसीव कर लिए, तो वास्तविक रूप होती है। तो जितना हम विश्वास ट्रस्ट करते हैं उनके शब्दों में, तो अपने आप में वो परिवर्तन को हम रिसीव करके वो परिवर्तन हम ला सकते हैं फ्रेंड्स। सो दिस इज द मेन पॉइंट वी नीड टू रिमेम्बर इन आवर लाइफ्स। एक 5 मिनट हम आंख बंद करेंगे फ्रेंड्स, अपने श्वासों पे ध्यान देंगे। दिन भर की थकान जहां भी हम थे, पूरा दिन उस सभी आउटवर्ड का पूरा नॉइज पोल्यूशन, सभी मेंटल डिस्टरबेंसेस को छोड़कर हम पूरी तरह से अपने आप से अलाइन हो जाएंगे। हमारी मन को स्थिर होने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, और इसके लिए सिर्फ हम अपनी श्वास पे ध्यान देना ही काफी है। आसन को स्थिर करते हुए
शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स करते हुए आते हुए और जाते हुए श्वास, आती हुई और जाते हुए श्वास, एक श्वास को भी नहीं गवाते हुए अपने श्वासों का साक्षी बनेंगे। धीरे धीरे से शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं। जैसे ही हमारा शरीर रिलैक्स होती, अपने आप मन और चंचल मन धीमे धीमे धीमी गति को लेकर अपने आप रुक जाती है। पूरा ध्यान एकाग्रता से आज इस परम सत्य को, चार आर्य सत्य को हम ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। ज्ञानोदय के लिए हम सरेंडर होंगे। I take refuge in the enlightenment. Last 1 minute. दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रखिए बस। 3, 2, 1, 0. Slowly, pleasantly open your eyes. जोरदार तालियां फ्रेंड्स। तो आज का विषय चार आर्य सत्य। बुद्ध भगवान जब ध्यान सत्य जानने के लिए बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे जब बुद्ध भगवान बैठे थे, तो उस समय में फर्स्ट प्रहर, सेकंड प्रहर, तीसरा प्रहर, इसके बारे में हमने जाना। तो जो तीसरी प्रहर है, उस तीसरे प्रहर में बुद्ध भगवान को ये चार आर्य सत्य के बारे में ज्ञात हुआ कि ये आर्य सत्य ये है कि पूरी दुनिया में होल जो इस धरती में जीवन है पूरा दुखमय है। इट इज टोटल सफरिंग। कुछ भी हो, हर चीज सफरिंग है। तो इस सफरिंग का मतलब ये है कि सिर्फ दुख ही नहीं, पीड़ा ही नहीं, हैप्पीनेस भी सफरिंग है। क्योंकि जब हैप्पीनेस हमको आती है तो हम बस एक ही झटके में हमको डर भी आती है कि कहीं ये खुशी हमसे खो ना जाए। और फिर हम उसको एक पल के लिए हम एंजॉय करते हैं, वहीं पर फिर से हमारी सफरिंग, दुख, हमारी डाउटिंग माइंड, हमारी फियर्स शुरू हो जाती है। तो हो गए ना दुख, सफरिंग। तो इस तरह का हर चीज सफरिंग ही है। कुछ भी ले लो, सब कुछ वो सफरिंग है। उस सफरिंग में क्या क्या है? फियर है, हेट्रेड है,
और रिवेंज है, एंगर है, किसी को पीड़ा देना या खुद पीड़ा सहना, अज्ञान, अविद्या, ये सब जो तरह तरह का सफरिंग है, इट इज देयर। और क्यों ऐसा हो रही है? तो उस चेतना में बुद्ध भगवान ये देखे है कि हर कोई अपना अपना कुछ एक्सप्रेशन कर रहा है, और मतलब कुछ कार्य कर रहा है, उस कार्य का जो भी नतीजा होती है, उस नतीजा वो चीज भुगत रही है। अच्छा को अच्छा, बुरा को बुरा, ये सब भुगत रही है, जा रही है। इट इज ऑल एक्सपीरियंसिंग एक्सप्रेशंस, फिर वापस जा रही है। तो इस 4 टीचिंग्स में से हमको सफरिंग के बारे में पता चलती है, और सफरिंग हमेशा अक्सर अ, हमारे जीवन में कहीं भी हो, हमको जो भी घर में बताया जाता है कि दुख है, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, वो फियर्स, वो ब्लॉक्स, वो बंधन ही हमको बताए हैं। तो सॉल्यूशंस हमको कहीं भी नहीं बताया गया। यू नॉट दिस बॉडी, यू नॉट दिस माइंड, तुमको सब कुछ त्यागना होगा। तुम्हारा पति, तुम्हारा पत्नी, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा संसार, तुम्हारा मनी, सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ छोड़ो, ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, वही बताए हैं। मगर फियर है, फियर मतलब ये जो सफरिंग आई है, क्यों आई है? क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं रहने के कारण और फियर के कारण। कुछ और मार्ग है क्या? क्या हम इन सभी चीजों को हम समता स्थिति में एंजॉय कर सकते हैं? है जैसा कि वैसा अगर हम ले सकते हैं, वो ज्ञान हमको पता नहीं था। दुख आ गए तो फिर रोना, पीड़ा को सहना, टूट जाना, टूट जाना, गिर जाना, फिर वापस नहीं आना। या खुशी आ गई तो बस इतना खुशी होकर उछलना कि हमारे अस्तित्व को फिर खो लेते हैं, ये अहंकार, ये सब बाहर आते हैं। तो देन व्हाट नेक्स्ट, कभी किसी ने नहीं बताया। तो बुद्ध भगवान का प्रश्न ये था कि सफरिंग क्यों हो रही है, और इस सफरिंग से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। तो हम जब इस मार्ग में हम चल रहे हैं, या अपने जीवन का कोई भी संगठन को लेकर के हम सही प्रश्न पूछना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट होती है। और जब हम सही प्रश्न पूछते हैं तो सही समाधान हमको मिल के ही रहती है। Only thing is, you need to find out and think and know what exactly is your problem, what exactly you want to know. सही प्रश्न। तो बुद्ध भगवान आत्मा परमात्मा का बहुत सारे अनुभव, अ, उनके गुरुओं के पास जब गए तो सब कुछ अनुभव कर रहे थे। ऑलमोस्ट वहां जाते साधना करते ही बहुत ही जल्दी, ऑलमोस्ट 3 महीने में एक बार, 6 महीने से पहले ही उनका गुरुओं का जितना जो सालों सालों साधना करे, तो जो एक्सपीरियंस करे, उस स्थिति को बुद्ध भगवान ऑलरेडी आ गए थे। मगर वो उस एक्सपीरियंस को लेकर, वहां मैं तो खुशी हूँ, मैं आनंद हूँ, सब कुछ आनंद तन्मय में हूँ बोलकर वहीं पर नहीं रुका है। उनका प्रश्न का समाधान नहीं मिला, तो तब तक समाधान नहीं मिला और ढूंढा, और वो सही प्रश्न था जिसका समाधान कोई भी नहीं दे पाया। तो हमारे जीवन में भी कुछ भी हमारे साथ हो रही है तो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, ब्लाइंडली उसको लेकर के आगे नहीं बढ़ना। हम, क्या मैं सही कर रही हूँ? इस दुख का कारण क्या? हम दूसरों को तो पॉइंट आउट कर देते हैं कि देखो ये लोग ऐसा कर रहे हैं, ये लोग इतना अहंकारी है, ये लोग कितना गलत कर रहे हैं अपने आप को, तरह तरह का कमेंट्स, जजमेंट्स हम दूसरों को करते हैं। तो क्या हम अपने आप को उसी कमेंट्स, उसी जजमेंट्स हम करके अपने आप को चेक करते हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, क्या अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं? इस पॉइंट पर हमको ध्यान देना है। तो जब तक हम आउटवर्ड को चेक करते रहते हैं, तो हमारा आध्यात्मिक मार्ग को तो छोड़ो, खुद का कुछ भी आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। दुख से बाहर हमारी समस्या का समाधान कहीं हमको नहीं मिलेगी। तो हमें फर्स्ट अदर्स को छोड़कर हम अपने ऊपर केंद्रित करना है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और जिसके लिए हम लक्ष्य के निकले रास्ते में जब चलते हैं तो बहुत कुछ मिलते हैं, तो बहुत कुछ मिलती है, तो फिर हमको भटक नहीं जाना। जैसे हम ध्यान साधना कर रहे हैं तो सिद्धियां आ जाती हैं, नेम फेम आ जाती है, पावर आ जाती है, बहुत सारी हम शक्तियां जागृत होती है। तो उसको लेकर हम गुमराह नहीं हो जाना। हमारी मंजिल क्या है,
हम दुख से बाहर आने के लिए निकले हैं और लोगों को भी इस दुख से बाहर आने का मार्गदर्शन करने के लिए निकले हैं। तो एक मार्गदर्शक कैसा रहता है, कई ग्रेट लीडर्स को हमने देखा है। इन सभी बातों को लेकर हम उस ग्राउंडिंग में रहकर हमको आगे बढ़ना और हमारी खोज को कंप्लीटली कंप्लीट करना, इस बात को हमको याद रखना है फ्रेंड्स। क्योंकि वो दृढ़ निश्चय हमको लेकर रखना है। आजकल हम नहीं देख रहे अपने आप को, वी आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग इन आवर विल पावर। थोड़ा सा हमको इधर उधर होके अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आ गए तो हम इमीडिएटली उन चीजों को छोड़कर वापस अपनी एंटरटेनमेंट की दुनिया में, इल्यूजन की दुनिया में हम चले जाते हैं, जो टेम्पररी है। वापस वापस हम दुखी हो जाते हैं, पता है। अगर नशे का अगर हम ले लिए, शरण में गए तो नशा बस थोड़ा समय के लिए देती है वापस, और साइड इफेक्ट्स के साथ दुख और सर पर भारी हो जाती। मगर फिर भी हम उस शॉर्टकट्स को हम ढूंढते। तो हमारी मंजिल जो भी, अगर सही मायने में हम एनलाइटन होना चाहते हैं, इफ यू रियली वांट टू रियलाइज योरसेल्फ, दुख से बाहर आना चाहते हो, तो टोटली सब कुछ छोड़कर, त्याग कर, हमारी टोटल इंटेंशंस, फोकस पूरा इस एनलाइटनमेंट मार्ग के लिए अभी केंद्रित करना शुरुआत की पॉइंट में बता रही हूँ। तो उस समय में और तीसरे प्रहर में भगवान बुद्ध को ये पता चला कि दुख है और उस दुख का कारण है। फिर उनको उसी समय ये भी बताया कि ये क्यों हो रही है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ अविद्या, ignorance and attachments and cravings। फिर फोर्थ पॉइंट है कि हम, मेन असली पॉइंट, कि हम पूरा सूत्र 84,000 सूत्रास, इस धरती का उद्धारण का, दुख से हम हमको बाहर आने का यही है कि हम दुख से बाहर आने का मार्ग हमको मिली है। ये है तो बहुत जगह पर हमको पता है कि ये है कि ज्ञान तो हमको मिलती ही है। कैसे? ये अष्टांग मार्ग के माध्यम से हमको मिली। तो ये अष्टांग मार्ग मिली है। फिर भी इस 2000 करीब 600 साल में अभी भी हम क्यों दुखी हैं? अभी भी हम क्यों इतना सफर कर रहे हैं? अभी इतना अविद्या, इग्नोरेंस, इतनी लड़ाई झगड़ा, युद्ध तो और ज्यादा बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। हर किसी की बस की बात नहीं इसको, इस तरह की प्रैक्टिसेस को करना और मुक्त होना। तो हम यहाँ पर जो भी बैठे हैं, हम सुन रहे हैं फ्रेंड्स, तो हम सब बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि हमारी कर्मास को कहीं तरह से हम क्लियर करके इसकी एलिजिबिलिटी है। हम मुक्ति के मार्ग में चलने का वो निष्ठा हम रखते हैं, तभी तो बैठ के हम सुन रहे हैं। बार बार हम सुन रहे हैं, यानी वी आर एलिजिबल फॉर दिस। तो इस बात को हम समझकर इसको गट से पकड़ लेना। ये जो मार्ग हमको पता चला, इसको अभी हमको छोड़ना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जो भी हम सुन रहे हैं डेली, इसको पॉइंट पॉइंट को भी हम अपने भीतर उतार लेना, कण कण में, बुद्धि के विकास के शरण में। और ये धम्मा सीख रहे हैं उसके शरण में। और जो भी हम सीख रहे हैं, बदलाव लाए हैं, तो वही हम दूसरों को भी बदलाव दिखा सकते हैं। तो इन इन सभी चीजों को, या थ्री जुबल्स जो हम कहें, उसको हमको पकड़ के रखना है, यही है, और बाकी सब कुछ मिथ्या है। इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारी फैमिलीज को, हमारे रिश्ते को, हमारी जॉब्स को, हमारे जो भी हमारे स्टेटस को त्यागना नहीं है, उसको प्यूरिफाई करना है। अच्छे जो चल कपट का और गेम्स वाला, या दुखी होकर तू मैं का था, वो सबको त्याग करके अपने आप को प्यूरिफाई करना है। एक प्योर में हमको परिवर्तन होना है। हमारी देखने का नजर, हमारी बोलने का, हमारी चलने का आचरण, सब कुछ में परिवर्तन लाना है। ये मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं फ्रेंड्स। तो अगर ये है, तो हमारे जीवन में हर एक पल
बारीकी से सूक्ष्म लेवल में, प्रिसिशन बोलते हैं इसको, मतलब बहुत ही माइन्यूट माइन्यूट लेवल में अपने आप को ऑब्जर्व करना, और अपने जीवन में जितना भी ये दुख का छाप है उस सब को हमको हटाना है। वी हैव टू कम आउट ऑफ ऑल द सफरिंग्स। तो सफरिंग के बारे में, अगर हम इसके बारे में, दुख है बोले तो इसके बारे में और चर्चा करेंगे फ्रेंड्स, मगर ये जो हमारे कैसे अक्यूमुलेट होते हैं, किन किन तरह से हमारे भीतर अक्यूमुलेट होते हैं। फर्स्ट, ये 5 एग्रीगेट्स कहते हैं इसको। 5 एग्रीगेट्स क्या है बोले, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी में हमको कंफर्ट चाहिए, लग्जरीज चाहिए, सब कुछ सही अच्छा सा, हम जहाँ बैठे हैं हम आराम से सो रहे हैं, हमारे घर में सब कुछ एक लग्जूरियस चाहिए। किसी को घर गए वहां पर देखे उससे भी अच्छा हमारे घर रहे, इस तरह का जो हम कंपैरिजंस करते हैं, उससे भी अच्छा एक बड़ा एक कार है तो उससे भी अच्छा बड़ा कार चाहिए, और 2-3 कार चाहिए, और संपत्ति चाहिए, कॉस्टली कॉस्टली साड़ीज चाहिए, जो हम ज्वेलरी चाहिए, जो पूरा हम शो ऑफ करते हैं। तो वो पूरा जो हम भाग रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ये चीज पूरा हमें फिजिकल बॉडी के संबंधित एक्यूमुलेशंस है, क्रेविंग्स है, डिजायर्स है, ये मेजर होती हैं, जो अ, हमारे कारण होती है कि हम कभी भी इस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाते हैं। जितने भी हम अ, इस तरह का नॉलेज हम सुन रहे हैं, इस फिजिकल बॉडी का एक स्थिर का जैसा, इस दुख में भी वो बहुत ही कंफर्टेबल हो गए। जीवन दुखी है, बहुत रोगग्रस्त है, बहुत सारे अस्त व्यस्त मन चल रहे हैं, मगर ये सब जब सुनते हैं तो बाप रे, इतना सब कौन करेगा, और हम सोचकर हम बस स्थिर हो जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मनी कमाने के लिए हम कितना मेहनत करते हैं। एक इंजीनियरिंग, एक डॉक्टर, एक पीएचडी करने के लिए कितना मेहनत करते हैं कि नहीं, पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। ऐसे ही घर में पैसा नहीं आते, जेंट्स पूरा दिन दिन भर सुबह से लेकर रात तक इतना मेहनत, घर की स्टेटस, घर की बच्चों की पढ़ाई, हमारी पूरा सोशल सोसाइटी, सिक्योरिटी, इन सभी चीजों के लिए जो दिन भर वो लोग काम कर कर आते हैं, जेंट्स पूरा, वो कितना मेहनत करते हैं। उसमें से एक 10% मेहनत, फोकस, निष्ठा, अगर हमारा एनलाइटन होने के लिए, अपनी आत्मा शुद्धि के लिए अगर हम अपने आप के ऊपर काम करें तो आसानी से हम बन सकते हैं फ्रेंड्स। ये असली पॉइंट है, जोरदार तालियां इस बात को लेकर, क्योंकि मैं समझती हूँ कि इस पॉइंट को लेकर आप सबको क्लिक हुई है, बिकॉज वी ऑल आर रियली वर्किंग टू मेक अ लाइफ, हमारे जीवन को अच्छी तरह से हम जीने के लिए, समाज में एक अपना सोशल स्टेटस बनाने के लिए बहुत कुछ हम मेहनत करते हैं, हमारी सोच में, विचारों में, सुबह उठ से लेकर रात तक, फिर रात की नींदों में आइडियाज को लेकर के, तो वो रहेगी। मगर जब आप ये अपने आप को प्यूरिफाई करने के, गुणों में परिवर्तन लाने के लिए, दुख से बाहर आने के लिए, जब इसके ऊपर केंद्रित होकर परिवर्तन करेंगे, अपने आप वो भी प्यूरिफाई हो जाएगी, वो भी अत्युन्नत स्थिति में हम पहुंच सकते हैं। अभी देखिए, टाटा क्या ही लीजिए, मैं दूसरों का बात में नहीं कहूंगी, टाटा जो उनका शुरुआत का जीवन किस तरह से हुआ है, कितना वो मनी कमाए हैं, वेल्थ को कमाए हैं, तो क्या करे, वो पूरा संपत्ति मोर देन 90%, मैंने ऐसा सुना, एग्जैक्ट में नहीं कह सकती, पूरा वापस चैरिटी में, यानी मैं इतना मुझे मिला है इस संघा से, मैं वापस इस संघा को दे रही। तो जो हम देते हैं वही हमको वापस मिलती है, और जो हमको मिलती है जब हम वापस उसको देते हैं तो वो हमको मल्टीफोल्ड में आती है। ज्ञान दे रही हूँ तो ज्ञान मुझे और ज्यादा मिलती है, प्रेम दे रही हूँ तो प्रेम और ज्यादा मिलती है, किसी के ऊपर करुणा होकर मैं दे रही हूँ तो मुझे वो करुणा मिलती है, किसी को केयर दे रही हूँ तो मुझे केयर मिलती है, प्रोटेक्ट कर रही हूँ तो प्रोटेक्शन मिलती है, एनलाइटनमेंट दे रही हूँ तो मुझे और ज्ञान का विकास होती है। सो वॉट एवर यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, दैट विल बी कमिंग बैक टू अस इन मल्टीफोल्ड। तो इसलिए कहते हैं कि तुमको क्या चाहिए, तुमको पैसा चाहे तो पैसा कंट्रीब्यूट करो, ज्ञान चाहे तो ज्ञान कंट्रीब्यूट करो,
सेवा करो तो आपको जीवन का कभी भी इस तरह का मौका समय नहीं आएगा कि आपको किसी और चीज का जरूरत हो और कोई भी आपका साथ ना हो। एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड एंड टेकन केयर। तो इन सभी बात सेकेंडरी होती है। अभी बात हमारी विचार आर्य सत्य की। तो ये कहाँ से संग्रहण हो रही है? सफरिंग इस बॉडी से शुरू होती है। बॉडी को हमेशा एक कंफर्ट जोन चाहिए, प्लेजर्स चाहिए। इट ऑलवेज वांट्स प्लेजर्स, इट्स नॉट रेडी फॉर पेन। तो ए प्लेजर्स के पीछे भागते हुए ये हमारा हम्म, हम एक स्थिर होकर हम रेसिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारी यहाँ से हमारी सफरिंग होती है। फिजिकल बॉडी से हमारा दुख का कारण फिजिकल बॉडी है। फिर बाकी चार हमारी मेंटल प्लेन्स होती है। फिर नेक्स्ट क्या है? हमारी फीलिंग्स। बहुत अच्छा है ये तो, वाह मुझे बहुत अच्छा, मुझे यही चाहिए, मुझे ये खाना पसंद है, मुझे ये व्यक्ति पसंद है, मुझे इस तरह का लोग पसंद है, मुझे इस तरह का घर चाहिए, इस तरह की खाना चाहिए। और इस तरह का जो पसंद पसंद पसंद, वी वांट दिस एंड द फीलिंग्स। हमको लव चाहिए, हमको केयरिंग चाहिए, फ्रेंडशिप चाहिए, सब कुछ जो अच्छा है। किसी को दुख चाहिए क्या? पेन चाहिए, पीड़ा चाहिए? नहीं चाहिए। तो ये जो सिलेक्शन ऑफ हम चूज करते हैं कि हमको यही चाहिए, तो जब इस तरह का हम प्लेजेंट 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 आ करके हम सभी द्वारों को क्लोज करके सेपरेशन कर रहे हैं। तो तिक नाथ हन जी की एक ब्यूटीफुल टीचिंग मुझे एक एक सिंपल सी एनलाइटन में, क्योंकि मुझे भी ये अच्छा बुरा का बहुत सारा एक गैप था मेरे भीतर। हमको अच्छा अच्छा करना है मगर रॉन्ग थिंग्स के प्रति एक डिस्टेंस थी। तो रॉन्ग थिंग है, गलत है, तभी तो हमें सच्चा का महत्व है। डार्क है तभी तो लाइट का जरूरत होती है। तो लाइट को हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो ये डार्क के बगैर हम अपने आप को लाइट को एक्सपीरियंस नहीं करते। तो ये दोनों भी डिफरेंस हमको जानना चाहिए, मगर किस तरफ हम हैं इसको टुकराना नहीं। हमारे भीतर नेगेटिव शेड, हमारे भीतर प्लेजर्स को पोजेस नहीं करना, अब्सेस नहीं करना। इट्स देयर, इट्स देयर, इट्स ओके। हमको अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना चाहिए, अच्छे गोल्ड ज्वेलरी पोजीशंस लग्जरी चाहिए चाहिए, बट पोजेस नहीं करना, ऑब्सेस्ड नहीं रहना। तब क्या होती है? जब वो है तो है, वो नहीं है तो नहीं है। एवरीथिंग राम, राज्य में भी राम है, वो जंगल में चल रहा है तब भी वो राम ही है। पॉइंट समझ गए ना? हमको वैसा बनना, तभी हम बन पाते जब इस डिफरेंस को साथ लेकर चलते। हम वनवास में भी जा रहे हैं तभी हम राम का जैसा ही, इवन आई एम ए किंग ओनली। इस पॉइंट को आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स? आई एम गिविंग जस्ट एन एग्जांपल। ये जो हम डिस्कम्फर्ट को, प्लेजर्स को हम पकड़ कर अदर चीजों को हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, इसलिए हम स्लेव्स बन रहे हैं। बिकॉज यू वांट ओनली प्लेजर, ये पोजेसिवनेस, ऑब्सेसिवनेस है। मगर दोनों को एक ही जैसा जब हम देखकर हम रहते हैं, तो है, नहीं है का जो स्टेट है, इसमें हमेशा हम एक हायर स्टेट में रहते हैं, तटस्थ बनकर रहते हैं। तो वहां पर प्लेजर ही प्लेजर है, वो जो परमानेंट प्लेजर है, ये टेम्परी वाला नहीं। जो है तो हम प्लेजर फील कर रहे हैं, जो नहीं है तो हम प्लेजर फील नहीं कर रहे। यू गॉट द पॉइंट फ्रेंड्स? तो हमें हर चीज के प्रति न्यूट्रलिटी में आना है। whatever we have, it's not wrong that we should not have luxury, pleasures, good clothes, good food, everything great, great, great. वो एक एंजॉय नहीं करना ये नहीं है। उसके प्रति ऑब्सेस होकर जो अदर थिंग्स हमको अच्छा नहीं लग रहे उसको हमको छोड़ना नहीं, उसको हमको नकारना नहीं, रेसिस्ट नहीं करना। हम इसलिए रेसिस्ट करें क्योंकि हम ये बॉडी और ये माइंड का ये प्रोग्रामिंग हो गया है कि ये प्लेजर ही हमारे लिए अच्छा है। पॉजिटिव ऑब्सेसिवनेस, अटैचमेंट्स, मोह, मोह का वजह से हम इसको हम पकड़ के रखे हैं।
फिर नेक्स्ट होती है फिजिकल बॉडी का कहें, फिर ये है परसेप्शन। हर चीज का अलग अलग परसेप्शंस होती हैं। हमारा बच्चा कुछ गलत काम करे हैं तो हम, नहीं बेटा ऐसा नहीं करना, मेरे लल्ला, अच्छी तरह से लाड प्यार करते हैं। वो कितना भी गलत करे, कुछ झूठ ही बोल दिए, या कुछ उनका बच्चों का बुकी ला लिए घर को, यानी चोरी किया, तब भी मेरे लल्ला ऐसा नहीं करना, अच्छी मीठी 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 बातें बोलते हैं। और उनको जैसा कि वैसा हम देखते हैं, चोर बोल के हम नहीं देखते। वही काम अगर हमारे घर में काम करने वाला वो कुछ उसी तरह का बुक को कुछ लेके चले गया, कुछ पेन को चुरा के चले गया, तो हम क्या बोल रहे हैं? चोर बोलकर, चोर का नजर से हम उनको देख रहे हैं और उनको हम दूर कर देते हैं। तो परसेप्शन, हर चीज को अलग अलग परसेप्शंस, अपना अपना ओपिनियंस को लेकर के, एक एक सिचुएशंस को अलग अलग जजमेंट्स, ये कहाँ से आ रही है? देखने का नजरिए की वजह से, हमारी ओपिनियंस, हमारी अलग अलग परसेप्शंस के वजह से। हमको कुछ स्टमक में पेन हो रही है तो उस पेन को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, मगर जब हम बच्चा को डिलीवरी दे रही हैं तो उस पेन को लेकर हम इतना प्लेजर फील करते हैं, क्योंकि वहां पर हम आई एम गिविंग बर्थ बोलकर एक डिविनिटी को हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो इस सब जो अलग अलग परसेप्शंस, वही सिचुएशंस को लेकर हमारी सोच विचार जो होती हैं, इस परसेप्शंस के वजह से भी हमारा दुख का संग्रहण हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारी मेंटल फॉर्मेशंस। हम हर चीज को लेकर, देखो हम, हमारी संज्ञा में अगर हमारा अच्छी तरह से पैसा है, सब कुछ हमारा अच्छा नाम है, क्या बोलते हैं, वी हैव अ नेम इन द सोसाइटी, हमारा जो स्टेट है, ये हमारा जो, जैसे कि बिरला जो टाटा सो, इस तरह का हमारा 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 कुछ पर्सनल नाम होते हैं ना, देखो ऐसा रहते हैं, पटेल, हम पटेल हैं। निशा पटेल, छाया पटेल, इस तरह का हमारा जो कास्ट के संबंधित हमें जो हम ओन करते हैं, मेंटल फॉर्मेशंस होते हैं, उसको उसको उसमें हम अपने आप को फंसाकर हम कुछ भी करना चाहेंगे तो नहीं करेंगे, क्योंकि लोग क्या कहेंगे हमारे साथ। तो ये पूरा अपने आप को रोक कर रखते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। तो ये जो मेंटल फॉर्मेशंस, मेंटल ओपिनियंस हम लेकर के रखते हैं, और जैसे कि शादी हो गए तो पति पत्नी अच्छी तरह से रहना, प्रेम से रहना है, डाइवर्स हो गए तो हम अपने आप को लो फील करते हैं। वो भी छोड़िए, बच्चा नहीं हुआ तो बच्चा नहीं हुआ तो भी, बच्चा नहीं हुआ बोलकर हम अपने आप को शाई फील करते हैं, यानी शादी होकर के अच्छी तरह से संपत्ति के साथ रहे, बच्चा पैदा हो तभी वो सही सुखी परिवार है, बच्चा नहीं हो रहे हैं तो सुखी परिवार नहीं। अगर उनका पति मर गया या डाइवर्स हो गए तो हम सही नहीं सोचते, या बेटी का शादी नहीं हुआ या बेटे का शादी नहीं हुआ तो हम क्या सोचते? मेरे बेटा का शादी नहीं हुआ, शादी नहीं हुआ, शादी, उसको हम लेकर के बहुत ही कुछ अम, गलत हो गए सोचते हैं। बेटा अगर संन्यास लेना चाहा, भिक्षु बनना चाहा, बेटा कुछ डॉक्टर बनने के बदले में म्यूजिशियन बनना चाहा, तो ये सब हमारा सोसाइटी में क्या नाम होगा, तुम पैसे कैसे कमाओगे? यानी पैसे ज्यादा कमाना, एक जो एक रेगुलर में है, वो जो ओपिनियंस लेकर रखते हैं, फॉर्मेशंस, उसी में भी हम अपने आप को फंसा के रखते हैं। यानी चार तरफ से हम बंद कर लिया तो हम अपना ओरिजिनल सेल्फ को हम कभी कैसे एक्सपीरियंस कर पाएंगे? तो अपने जीवन में कुछ भी हो रही है, वी नीड टू एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज, सब कुछ सही ही है, एवरीथिंग इज राइट एज इट इज। हमारा कोई भी कुछ भी, बच्चा नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, तो इसका जीवन इस तरह का स्टाइल ए ऐसा डिजाइन करके आया है। विरुद्ध विरोध नहीं करना, अपने आप को कम नहीं सोचना, ज्यादा नहीं सोचना, एक टोटल हमें, एक टोटल बैलेंस में, एक न्यूट्रलिटी में रहना है, एक्सेप्टिंग आवरसेल्व्स इन एवरीथिंग। ये जो मेंटल परसेप्शंस है वो सब छोड़कर हर चीज को जैसा कि वैसा। मेरी बेटी, हमारे फैमिली में सब लोग इंजीनियर्स है और डॉक्टर्स इंजीनियर्स है,
मेरी कजन्स पूरा IITN हायर अमेरिका में पढ़ रहे हैं, और मेरी बहन की बेटी डॉक्टर इंजीनियर सब है। मेरी बेटी लिटरेचर चूज करी है, लिटरेचर साइकोलॉजी चूज करी है। तो लिटरेचर लेकर के तुम क्या बनोगे, इंग्लिश पढ़कर तुम क्या बनो, सब लोग उसको नीचे दिखाए। तो अ, कभी उसको भी डाउट आ गया, क्या माँ ऐसा है क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं, हम जिसके लिए आए वो करना। मे बी डॉक्टर्स बनकर ज्यादा पैसा कमाएंगे, तो जाते वक्त सब कुछ छोड़ के ही जाएंगे, और हमारे पेट के लिए जितना इतना ही खाना खाएंगे। और हमारा जो भी हम जितने भी कपड़े पहनते हैं, डेली 10-10 कपड़े पहनते हैं क्या, एक ही कपड़ा हम पहनते हैं? तो ये जो हम ओपिनियंस को लेकर रखते हैं, लकीली मेरे भीतर वो नहीं था, तो मेरी बेटी को मैं संभाल पाई। और लोग कमेंट्स का मैं कुछ नहीं करी, मगर इसको हम अपनी फैमिली में अपनी बच्चों के संबंधित भी, वो लोग जो भी चूज करते हैं, और हमारे पति हो, हमारी पत्नी हो, हमारी फ्रेंड्स हो, आसपास के लोग हो, अब से लेकर के हर चीज को जैसा कि वैसा, हमारी मेड है, हमारे पास काम करने वाले होते हैं, जो भी हो, एवरीथिंग एक ग्रेट या कम को छोड़ देना है। एवरीवन इन द सेम प्लेन, एवरीथिंग एज इट इज। यानी चोर को भी हम उसी एक ही नजर से देखना। अच्छा ये चोर है, धूम सिनेमा को याद कर। धूम में क्या, उस चोर को हम कितना, हम वाह क्या चोरी किया है बोलकर, वो डांस को लेकर के, उनका स्टंट्स को लेकर के हम एंजॉय करते हैं, उसी तरह का हर चीज को न्यूट्रलिटी में। तो जो ये न्यूट्रलिटी मेन होती है हमारी मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में, हमको आगे बढ़ने से पहले, आगे बढ़ने के लिए मदद कर दे। तो और एक पॉइंट यहाँ पर हमको इस 4 आर्य सत्य में हमको आगे बढ़ने से पहले एक बात समझना, कॉन्शियसनेस के बारे में बताते हैं। ये 5 एग्रीमेंट से लास्ट वन इज कॉन्शियसनेस। यानी बुद्ध भगवान कभी भी परमात्मा और सबकी बातें नहीं कहें। आत्मा है, आत्मा अलग अलग रोल्स लेकर के आती है, ये जीवात्मा, आत्मा, इसका वो पूरा कंफ्यूजन नहीं करें। तो उनका जो अ, उस थर्ड प्रहर में जो ये देखे हैं, कॉन्शियसनेस में से ऐसा एक अपने आप को एक्सप्रेस करी है, एक रैबिट के जैसा, एक रागिनी के जैसा, फिर और एक छाया का जैसा, और एक पूनम तारा का जैसा। इस तरह का हर कोई आ रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस करके वापस जा रहा है। यानी रागिनी इज एक्सप्रेसिंग हरसेल्फ, अगेन शी इज गोइंग बैक, फिर वहीं से फिर छाया आ रही है। यानी हम सब वापस एक ही जगह पर जा रही है, तो मिल जा रही है। तो ये आत्मा परमात्मा का ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड और एक पॉइंट यहाँ पर बताते हैं बुद्ध भगवान, उनका क्लैरिटी से हमको आज यहाँ से आगे बढ़ना। तो बुद्ध भगवान हमेशा अनात्मा स्थिति का है। तो इस अनात्मा स्थिति में देयर इज नो सेपरेशन, आत्मा ही नहीं है तो सब झंझट खत्म हो जाते हैं। तो आत्मा को समझने के लिए, फिर परमात्मा को समझने के लिए उस अनुभव के पीछे भागते हैं। यहाँ जो मनोविकार है, जो दुख का कारण है, इसको हम भूल जाते हैं। इतने तपस्वी, इतने लोग वही भूल करे हैं ना, जाने हैं, एक्सपीरियंस करे हैं, हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि एक्सपीरियंस करे हैं, इतना वेदांत का नॉलेज, पंडित, ग्रेट ग्रेट पंडित श्लोकास को बोलते हैं, भीतर क्रोध है, और उसके घर में बाहर में उसका अहंकार का कितने कितना कारणों बने। 99% लोगों की बात मैं कह रही हूँ, 1% लोग तो है प्योर प्योर वाले। तो इस पॉइंट को हमको समझना है कि हाउ वी नीड टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ एंड हाउ वी नीड टू बी। तो यहाँ पर बुद्ध भगवान ये कहते हैं कि यू आर नॉट द बॉडी, यू आर नॉट द माइंड। जो हम अभी तक सुन के आ रहे हैं कि तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, क्या है तुम आत्मा हो? तो यू आर द बॉडी, यू आर द माइंड, टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ दिस सेल्फ। तुम अलग हो, तुम देखो तुम कुछ और, ऐसा नहीं है। तुम सब कुछ तुम ही हो। यू आर दिस बॉडी, यू आर दिस माइंड। ये चेतना तीन ही है। ये चेतना मन के रूप में, बॉडी के रूप में एक्सप्रेस करी है, और ये मन कलुषित हो गए हैं, पोल्यूटेड हो गए हैं, ये बॉडी भी पोल्यूटेड हो गए हैं। इस पोल्यूशन को हटाओ, तो यहाँ भीतर कॉन्शियसनेस है। इस पोल्यूशन को, बॉडी की इस प्लेजर्स से, प्लेजर्स को, अटैचमेंट्स को हटाओ,
तो कॉन्शियसनेस है। तो इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि गोल्ड से हम अपना नेकलेस बनाते हैं, गोल्ड नेकलेस बनाते हैं। तो उस गोल्ड नेकलेस में क्या वो नेकलेस गोल्ड अलग है? नहीं, इट इज गोल्ड ओनली, इट इज एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ। तो इसी तरह ये बॉडी अलग नहीं है, कॉन्शियसनेस इज एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ इन दिस। तो ये बॉडी ही भगवान है, अगर हमारी भाषा में कहो तो। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड नहीं है, वी आर द बॉडी, वी आर द माइंड। तो इस बॉडी को प्यूरिफाई करना है, यानी दुख से मुक्त होना है, तो इस बॉडी को अटैचमेंट से मुक्त करना है। अटैचमेंट से मुक्त करना यानी सब कुछ त्याग करके सन्यासी नहीं बनना। मोह जो है तो ही मुझे मैं रह सकती हूँ, नहीं है तो मैं नहीं रह सकती हूँ। इस तरह हमको, इससे हमको डिटैच होना है। इन सभी बातों को मैं कहे तो बचपन से लेकर इसी तरह का हम सबको रहती है अटैचमेंट्स। मुझे भी बहुत सारे इस तरह के अटैचमेंट्स थी। तो मगर पता नहीं साधना करते हुए 21 सेकंड में डिटैच भी कैसे हो गए मुझे पता भी नहीं चला। फूड के संबंधित, हमारे कपड़ों के संबंधित बहुत सारे इस तरह के थे मुझे, मगर अपने आप यानी ज्ञान भीतर जागृत होती है तो अपने आप हम अलाउ करें। जो भी यहाँ पर हम सुन रहे हैं हम टोटली भीतर रिसीव करेंगे तो इट विल स्प्राउट अप। नहीं सुन रहे, जिद्दी बनकर माइंड को क्लोज करे हैं तो कितना भी प्रवचन सुने हम परिवर्तन नहीं ला पाते। मैं सब कुछ त्याग कर रही हूँ, मोह को त्याग कर रही हूँ, राम को देखना, राम जी को देखना, श्री कृष्ण को देखना, एक अवतार पुरुष होकर मनुष्य के अवतार मनुष्य की योनि में आकर कितने कष्ट, यानी जब जन्म हुआ अपनी माँ से दूर हो गया, कितने इतने इतने राक्षस पिशाच उनको मारने के लिए आए, कितना कितना स्ट्रगल था, जीवन भर उनका स्ट्रगल ही था। लोग मिसअंडरस्टैंड करे, वो हमेशा धर्म संस्थापना के लिए सब कुछ करने लगा, मगर हमेशा लोग उनको गलत ही समझे हैं। और राम तो कितना मर्यादा राम, पुरुषोत्तम राम कहते हैं, वो हमेशा किसी को कंप्लेंट नहीं करे, जजमेंट नहीं करे, विनय पूर्वक रहकर किस तरह से धर्म की संस्थापना करे। वो ऑलमोस्ट 14 years वनवास, वो किस तरह से वो लोग जिए हैं, उस लेवल में तो हम नहीं है। तो इस अहंकार अटैचमेंट्स को हमको छोड़ना है। वनवास में वो लोग गए हैं तो हम इसको, इन चीजों को हमको भी छोड़ने के लिए तैयार है तो है, नहीं है तो नहीं है। ये पॉइंट आपके भीतर प्रोग्रामिंग रहना। अटैचमेंट्स जो है उससे हमको बाहर आना है। ओके फ्रेंड्स, अटैचमेंट्स सिर्फ ये फिजिकल पोजीशन से नहीं, हमारी रिलेशनशिप्स, कैसे हम अपनी पति को पकड़ के रखते हैं, पत्नियों को पकड़ के रखते हैं, बच्चों को पकड़ के रखते हैं, कोलीग्स को, अपनी एम्प्लॉयर्स को, एम्प्लॉयज को, बाहर लोगों को, अपनी पोजीशंस को। तो ये जो पकड़ के रखे हैं उस पकड़ को छोड़ना है। तो हम अपने आप को पकड़ रहे हैं, रोक रहे हैं इस बंधनों से, या दूसरों को भी पकड़ रहे हैं इसी तरह का मोह माया की अटैचमेंट से, तो वहां पर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दुख का कारण तो बनते हैं मगर कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक रावण इतना नॉलेज, ब्रह्म ज्ञानी है, इतनी तपस्या, हजारों हजारों साल तपस्या करती, शक्तियां प्राप्त करके उनका मन कैसा था वैसा की वैसा ही हम भी रहेंगे। ये पॉइंट है फ्रेंड्स। सो सबसे अत्युन्नत प्यूरिफिकेशन का मार्ग, अत्युन्नत मार्ग है अपनी मेंटल प्यूरिफिकेशन। राम और रावण, राम बनना है या रावण बनना है? रावण बनना है तो भागिए अटैचमेंट से, मोह से, माया से, पोजेस करने के लिए, पोजीशंस के लिए, सबके पीछे भागिए, पकड़ के खींचिए, छीन लिए सबसे। अगर राम बनना है तो त्यागना, ठीक, त्याग करना और रिनंसिएट एवरीथिंग दैट इज नॉट राइचियसनेस। धम्मा के विरुद्ध कुछ भी है उस सबको छोड़ने के लिए हमको तैयार होना है। ये असली हमारा होती है। तो हमारा माइंड को अब से लेकर के इस अटैचमेंट से मुक्त होने के लिए, जो जो भी हमारी अटैचमेंट्स हम पोजेसिव फील करते हैं अपनी
रिश्तों से, हमारी पोजीशन से। दिस इज, आई कांट शो माय फेस लाइक दिस। लोग क्या सोचेंगे, इस तरह का जो हमारी फॉल्स इमेजेस को लेकर हम रखते हैं, उन सबको हमको छोड़ देना। यू हैव टू लीव एवरीथिंग दैट इज होल्डिंग यू, पोजेसिंग यू। अटैचमेंट्स जितना भी है वो सबको छोड़ दीजिए। आपका है तो आपके पास वापस आएगा, अगर आपके पास नहीं आ रहा तो कभी वो आपका था ही नहीं। जो आपका था ही नहीं उसको पकड़ के खींच के क्यों अपनी ऊर्जा को, शक्ति को गवा रहे हैं। स्पेशली हम रिश्तों में लोगों को होल्ड करने की कोशिश करते हैं, तो इसको हमको टोटली छोड़ देना है। जस्ट डू योर वर्क सेल्फलेसली, सेल्फिशली नहीं। मैं ये करे तो ही ये सब होगा, तभी सब लोग मेरी बात सुनेंगे, नहीं। आप खाना बनाते हो, हेल्प करते हो किसी को भी ऑब्लिगेशंस को लेकर के, ऐसा नहीं। टोटली अनकंडीशनल होकर, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, आपको जो करना है आप करिए। अपने पति को भी, बच्चों को भी, एनीवन, एवरीथिंग, ऑफिस में भी, हर जगह पर जागरूक अवेयर रहकर अपने रिश्तों को हर समय अनकंडीशनल, सेल्फलेसली निभाएं। क्योंकि अभी ये मार्ग है हमारा प्यूरिफिकेशन की मार्ग है। तो वो एक बोला तो हम दो बोले तो फिर हम तीन में फंस जाएंगे। तो इसको छोड़ देना है। तो एवरी मोमेंट बिकमिंग अवेयर ऑफ आवर मेंटल, क्या बोलते हैं इसको, मेंटल में हम ऐसा चल जाते हैं ना, धीरे धीरे भीतर उतरते रहते हैं। हम अपनी भीतर नहीं उतरते हुए हमको पहरा बनकर, हमको मेंटल का कुछ भी माइंड चल रहे हैं उसको अलाउ नहीं करना। खाली करने का प्रोसेस हम जानेंगे, मगर अभी भीतर कुछ भी प्रवेश नहीं करने देना है। बाहर देखो ये लोग ऐसा करे हैं, मेरे साथ ये लोग ऐसा करे हैं, उन सभी चीजों को भी आपको छोड़ना है। आपको कोई भी बात को लेकर अनसेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, आप कोई भी बात को लेकर गलत ऐसा लग रहे हैं, तो इस सब चीज को लेकर के न्यूट्रलिटी में आना। मीन्स यू शुड नॉट फील बैड अबाउट एनीथिंग या गुड और ग्रेट अबाउट एनीथिंग। एवरीथिंग न्यूट्रलिटी, जैसे कि जैसा हमको देखना है। और वो न्यूट्रलिटी कैसा रहना है, निरंतर प्रसन्न चित्त में। क्योंकि न्यूट्रल में एक बैलेंस रहती है। जब हम कार चला रहे थे न्यूट्रल में क्या होते हैं, हम आराम से चलते हैं। तो यू शुड बी इन द न्यूट्रलिटी, दैट इज द ट्रू नेचर ऑफ अस। कोई भी चीज को पकड़ना नहीं, कोई भी चीज को छोड़ना नहीं, बैलेंस में रहना है। तभी जा करके मोर दुख, ज्यादा दुख अभी एडिंग अप नहीं होगी, अब से लेकर के हम पे अवेयर होकर। एनी अटैचमेंट्स, एनी वन, हस्बैंड, वाइफ, लवर, ऑफिस, कोलीग्स, कुछ भी हो, अटैचमेंट से मुक्त होना, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी से मुक्त होना, ये इम्पोर्टेंट लेसन होती है फ्रेंड्स। ये ही मेन है जो हमको दुख, दुखों को ऑब्जर्व करते हुए दुख और अलाउ नहीं करती। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो इस दुख में हम क्या करते हैं, दुख को अवॉइड करते हैं। आजकल की इस फास्ट दुनिया में मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो हम क्या कर रहे हैं, सफरिंग को अवॉइड कर रहे हैं। पेन हो रही है कुछ तो इमीडिएटली टैबलेट डाल लिया, तो हमको हम टायर्ड एग्जॉस्ट फील करे तो इमीडिएटली मूवी गया, कुछ गया, कुछ हम कुछ दुखी हो गए तो शराब पी लिया, सो लिया, स्लीपिंग टैबलेट डाल गया, सो गए। और घर में किसी का हेल्थ प्रॉब्लम आ गया तो इमीडिएटली हम क्या करें, उसको उनको हॉस्पिटल में ज्वाइन कर दिए। तो हमारे साथ रहकर देखभाल करके सेवा नहीं कर रहे। पहले क्या जॉइंट फैमिली रहते थे, बड़ों का सेवा करते थे, किस तरह से उन लोगों का हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, सब लोग फैमिली पूरा बाजू में बैठकर हर कोई सेवा करके देखभाल करते थे। वो सब जो सफरिंग को हम देखते थे, पूरा फैमिली एक जगह पर बैठ के बात करके उस प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके दे यूज्ड टू गो थ्रू इट। नाउ वी आर अवॉइडिंग एंड रनिंग। क्या हमारे बच्चों को पता है हमारी बड़ों का सेवा करना, उनका पैरों को दबाना, उसको अगर वो खाना नहीं खा रहे तो खाना खिलाना, कैसा होती है हेल्थ प्रॉब्लम, क्या हमारे बच्चों को पता है? सेवा कर रहे हैं, वी आर जस्ट पुटिंग इन द हॉस्पिटल, वहां पर केयर टेकर होंगे। तो ये पूरा हम हर तरह से इस दुख को हम अवॉइड कर रहे हैं।
पर्सनल भी, हमारे आसपास के लोगों का भी दुख अवॉइड करें। तो इस दुख को अवॉइड करने की वजह से भी और अविद्या अज्ञान में हम रहते हैं। तो दुख को अवॉइड नहीं करना, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। रुक जाओ, ये क्या कर रही है मेरे साथ, ये क्या हो रही है। तो इसको ऑब्जर्व करते हुए उसको जैसा कि वैसा आप अलाउ करेंगे तो अपने आप वो दुख न्यूट्रलिटी में आएगा, समझ में आएगी। जैसे कि हमारे घर में हमारे दादाजी का हेल्थ प्रॉब्लम हो गए, तो हम सब मिलजुल कर उनका देखभाल करेंगे, बातें करेंगे, सेवा करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई काम वाले को लगा दिया और केयर टेक करे और रूम में है, हम जा रहे नहीं, हम बिजी हैं ऑफिस में ही, हम पूरा ऐसा नहीं रहना। तो यू हैव टू सी एंड यू हैव टू गो थ्रू। अपने आसपास लोगों के पास कुछ कुछ गलती हो गए तो यू गो देयर एंड यू बी देयर। किसी का मृत्यु हो गई तो बस हाय बाय, अरे आई एम सो सॉरी, माय डीप कंडोलेंसेस, अच्छा सा वो फ्लावर कार्ड ला कर दे देते हैं, फिर अगेन वी आर बैक टू वर्क, वी आर सो बिजी विद आवर वर्क। तो हम उस दुख को समझने की हम कोशिश नहीं कर रहे। किसी की मृत्यु हो गए, उसके जीवन में क्या हो रही है, किसी के साथ कुछ गलत हो रही है तो हम कंसिडरेट नहीं है, बस हम नजरअंदाज करें, हम वी आर नॉट एट ऑल सेंसिटिव। हमारे पति के प्रति, हमारी पत्नी के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति, माता पिता बड़े बुजुर्गों के प्रति, वे बुजुर्ग बड़े लोगों को तो हम केयर ही नहीं कर रहे। हमारा प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, मगर उन लोगों का दुखी है, उनका प्रॉब्लम है, तो हम उनको केयर ही नहीं कर रहे। इतना मेहनत करके वो लोग हमको बड़ा करे हैं, कितनी चीजों से लेकर के। सो यू नीड टू गिव बैक, यू नीड टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स एवरीथिंग। हर चीज को हमको इतना कंसिडरेट एंड सेंसिटिव होना है। किसी के जीवन में कुछ दुख है तो बी देयर फॉर देम, अवॉइड करके भागना नहीं। मैं हूं तुम्हारे साथ, तुमको क्या चाहिए, जो लव जो केयर होती है। तो इस तरह का कंसिडरेट होकर जब उनकी सफरिंग में शामिल होकर हम शेयर करते रहते हैं तो दुख कम होती जाती है इस दुनिया में। हम सब अकेले पड़ गए हैं क्योंकि वी आर pushing ourselves into aloneness, loneliness, not aloneness. So we need to become more considerate about caring, loving, being together. किसी को भी हर चीज का, अरे ये लोग क्या दुख से गुजरे होंगे, पता उनको, जैसे कि वैसा समझना है, why they are doing like that। कोई बंदा मेडिसिन चुरा के जाता है, ब्रेड चुरा के जाता है तो चोर बोलकर माना नहीं, वो कितना बुका है तो वो काम किया, उस बात को समझकर उनको कंसिडरेट रहना है। कोई कुछ गलत करे तो पता नहीं इनके साथ क्या हुआ है तभी तो ये कर रहे। तो हर एक व्यक्ति के प्रति ये जो करुणा, अंडरस्टैंडिंग, ट्रू अंडरस्टैंडिंग, जैसे भगवान हमको देखता है, कुछ भी करो, रावण का जितना विचलित करे तो भी चुपचाप देखते रहता है, तो वैसा बनने की हमको कोशिश करना है। इस दुनिया में अगर सच में मदर अर्थ की हीलिंग्स कर रहे हैं तो बस आंख बंद करके मदर हर ईटिंग लव, पूरा मदर इतना बारी है, प्रेम भेज रहे हैं, बोलते हैं आंख खोल कर, आपके आजू बाजू के लोग तो आप केयर ही नहीं कर रहे हैं। तो मदर अर्थ इज पार्ट ऑफ एवरीथिंग, वी ऑल आर पार्ट ऑफ। तो आपके आसपास के दायरे में जितना भी आपको सामने आती है, उन सभी चीजों को प्रेम, करुणा, आपकी अटेंशन, लव आपको देना है। सो दिस इज हाउ यू कैन ब्रिंग डाउन द सफरिंग। एट फोल्ड पाथ तो हम सीखेंगे ही, मगर सफरिंग को हम समझने से और अभी हमको आगे बढ़ने से इस बात को हमको समझना होगा फ्रेंड्स कि you should be more sensitive towards our suffering and others suffering and try to be there। अंडरस्टैंडिंग के साथ हमको मिलजुल कर हमको रहना है। एंड इससे क्या होती है, हम मिल जाते हैं, शांति आते हैं, वी फील एम्पावर्ड। अकेले नहीं है, बस इस एक बात से ही हम पावरफुल हो जाते हैं, अपने आप दुख मिट जाती है। जब एक दूसरे के लिए जब हम खड़े होते रहते हैं तो अपने आप हमारा दुख आधा हो जाती है। तो दिस oneness we need to build, we need to build up the relationships। दुख है तो इस दुख को, अष्टांग मार्ग चलने से पहले हम इस अंडरस्टैंडिंग के लिए आए कि इस दुख को हम, हमारी मोह माया को हम छोड़ेंगे और केयरिंग से, लव से सबके साथ रहेंगे। लेट्स बी कंसिडरेटिंग, लेट्स नॉट अवॉइड सफरिंग। टोटली स्वीकार कर रही हूँ सफरिंग को। एक
बुक ऑफ विजडम एक अतिशा एक ग्रेट मास्टर, एनलाइटन मास्टर है बुद्धिक प्रैक्टिसेस का, बोधिसत्व। तो वो कहते हैं कि वो बैठ के उनका एक साधना रहती है, वो साधना करते हुए वो कहते हैं कि इस दुनिया में जितना भी दुख है वो सब दुख मुझे दे दो बोलकर वो साधना करते हैं। ही टेक्स ऑल द सफरिंग एंड वो उसको एक्सपीरियंस करके उनकी ऊर्जा से उसको क्लियर करके फिर वो पूरा प्रेम करुणा को पूरा प्रसरित कर दे। तो क्या इतना हिम्मत है हमको ऐसा करने के लिए? तो वो एक्सट्रीम लेवल ऑफ अगर बोधिसत्व जब बनते हैं तो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन वैसा हमको बनना है। तो थोड़ा थोड़ा हम प्रैक्टिस करेंगे। लेट अस बी देयर, लेट अस अंडरस्टैंड एवरीवन एज इट इज। हमारी बिलीव्स, हमारी कॉन्सेप्ट्स, हमारी व्यूज सबको हम बाजू रखकर ये व्यक्ति जितना भी बुरा हमारे साथ करे, उनका बुरा समय आ गए तो बस हम अवेलेबल रहना, जस्ट बी देयर। नेक्स्ट होती है हमारी सेंसुअल प्लेजर्स। सेंसुअल प्लेजर से हम अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है। जितना भी हमारा मोह माया क्रेविंग्स होते हैं, वासनाएं होते हैं, उसके प्रति हम सतर्क होकर धीरे धीरे से, क्योंकि वो अटैचमेंट का और भी गाढ़ा डीपर लेवल, ग्रॉस लेवल की चीज है जो हमको कभी मुक्त नहीं, उड़ने नहीं देती, फ्री नहीं होने देती है। तो इस तरह का कुछ भी हमारे भीतर है तो अपने आप हम उनसे दूर होना। नेक्स्ट और एक पॉइंट है फ्रेंड्स कि सब कुछ यहाँ पर परमानेंट है। ऐसा सोच लेते हैं हम परमानेंट है, सब कुछ परमानेंट है। तो बात परमानेंट कहाँ है? कुछ भी परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज चेंजिंग। तो हम इस परमानेंट है बोलकर हर चीज हमको परमानेंटली चाहिए। हमको अभी मनी मिला, अच्छा पति मिला, अच्छा कंफर्ट मिला, एक पोजीशन मिला, डायरेक्टर बन गए, मैं एमडी बन गए, कुछ भी बन गए, वो चीज मेरी परमानेंट है, अभी मैं उसको पकड़ के रखूंगी हासिल, नाउ दिस इज माइन। तो एवरीथिंग इज इम्परमानेंट, एवरीथिंग कीप्स चेंजिंग चेंजिंग चेंजिंग। बुद्ध भगवान इसके एग्जाम्पल ऐसा कहते हैं, एक नदी में जब हम पैर रखते हैं, जब हम पैर रखे तक ना वो समय वो रहेगी, ना वो पानी वो रहे, क्योंकि पानी बहती जाएगी। और ये पल जो है, जैसे कि अभी कितना टाइम है, 21:17 में, 9:17 को मैंने अगर पानी रखा तो अभी 9:18 हो गए, यानी दैट इज गॉन। सो एवरीथिंग इज चेंजिंग। तो हम इस चेंज के लिए तैयार होना है। जो इस कंफर्ट में हमको, एवरीथिंग इज सेटल्ड नाउ, एवरीथिंग इज कंफर्टेबल नाउ, बहुत कुछ, सब कुछ अच्छा हो रहे हैं, अच्छा हो गए, ये जो हम परमानेंट सोचते हैं उसको हमको त्याग देना है। कुछ भी चेंज हो रही है उसके लिए हमेशा तैयार रहना। नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज चेंजिंग। और हमारा इस लॉ ऑफ इम्परमानेंस को समझना है। अभी हम खुशी से हैं तो नेक्स्ट हमारा दुख हो सकते हैं, और अभी दुख हो सकती है तो नेक्स्ट मोमेंट हमारी आनंद हो सकती है। तो ये आ रही है जा रही है, तरह तरह का इमोशंस के पीछे ना भागते हुए, कुछ भी आने दो, कुछ भी जाने दो, हम निरंतर तटस्थ बनकर प्रसन्न चित्त में जब हम रहेंगे, तभी हमारी आगे की जर्नी बुद्ध बनने का, विकसित होने का हमारी समय आरंभ होगा। अब से लेकर हमारी जर्नी में हम दिन रात सुबह श्वास ले रहे हैं, टोटली श्वास पे हम ध्यान देंगे। काम वाले नहीं आए, पति कुछ बोला, पत्नी सही काम, सॉल्ट ज्यादा डाल दी खाने में, कुछ भी गड़बड़ हो गया, कुछ भी बिगड़ गया, कुछ भी ग्रेट हो गया, तटस्थ नॉर्मल रहना, बी लविंग केयरिंग फ्रेंडली, दूसरों के लिए हमेशा खड़ा रहो। स्पेशली अगर किसी को आप एनिमी सोचते हो तो उनके लिए तो और भी प्रेम करुणा बरसा हुआ। वैसे तो नहीं रहना है कोई भी, अगर वो लोग आपको सोचते हैं ऐसा, उनके लिए भी कीप सेंडिंग द लव एंड फ्रेंडशिप एंड कंपैशन टू देम। हर किसी को इक्वल नजर से, जैसा कि जैसा वैसा देखना हमको शुरू करना है।
एंड और एक बात है, यहाँ पर हम लॉ ऑफ इम्परमानेंस के बाद हम इस बात को भी हम समझेंगे कि हमारी जीवन, हमारी मृत्यु और हमारी प्रॉपर्टी कुछ भी हमारे हैं तो अभी है और कभी भी जा सकते हैं। तो उस स्थिति में हमको रहना है, हर पल रेडी रहना है जाने के लिए, और हर पल रेडी रहना कि सब कुछ हमारे है साथ है जैसा। न्यूट्रलिटी यानी डेथ के लिए भी पहले ही तैयार रहना, और डेथ आने के समय हमको ऐसा कुछ भी नहीं रहना कि हमने अधूरा छोड़े। whatever you can do, whatever you have to do in this moment, you need to complete it. तो हमारा सफरिंग्स ये जो लेकर के हम तरह तरह का ओपिनियंस को लेकर हम हमारे मृत्यु को लेकर, हमारी प्लेजर्स को लेकर, हमारी वेल्थ को लेकर, हर चीज को लेकर हम अटैचमेंट्स, इतनी चीजों में हम अपने आप को फिक्स करे हैं। अभी उससे हमको डिस्कनेक्ट होना है, डिटैच होना है। दिस इज द असली ये हमारी असली आर्य सत्य होगा जब इस परम सत्य को हमारे जीवन में सफरिंग के संबंधित तटस्थ हो जाएंगे। यानी सफरिंग इज यूनिवर्सल, कितने तरह का सफरिंग है हमने जान लिया, अवॉइड नहीं करना है सफरिंग को, और दूसरों के सफरिंग में हम साथ रहकर हमको उनके साथ रहना है। कोई ओपिनियंस जजमेंट्स हमको नहीं रखना है, कोई भी अटैचमेंट्स मोह माया को नहीं रखना है। हर चीज को जैसा कि वैसा, हमारी इग्नोरेंस, अविद्या, अरे उनके जीवन में ऐसा हो गया बोलकर जो हम ओपिनियंस लेकर हम रखते हैं, उसको हम टोटलिटी में अंडरस्टैंड करना, गुड है बैड है। अंगुलीमाला का कहानी हम सब जानते हैं। अंगुलीमाला को लेकर हर कोई पत्थर फेंक कर क्या क्या करते हैं, डरते थे। मगर बुद्ध भगवान किस तरह का अप्रोच किया है, उनके समक्ष में जाते ही अंगुलीमाला कैसे परिवर्तन हो गए। तो इन सभी बातों के संबंधित हमको भी वैसा बनना है, यानी ये टीचिंग्स को आचरण करे तो अपने आप हम बुद्ध बनेंगे। ऐसा नहीं कि बुद्ध भगवान को उतना पावर्स आए वैसा करे, वो साधना करे, वो टोटल वननेस में गए हैं, तभी तो उसको हम एक्सपीरियंस कर पाए। तो एवरीथिंग एवरीथिंग विल कीप चेंज। अभी कोरोना का समय देखिए, जब कोरोना आई तो इतना हॉरिबल सिचुएशन था, वैक्सीन नहीं था। क्या हमको पता था वैक्सीन मिलेगी? देयर इज नो वैक्सीन बोले। तो फिर उसके बाद वैक्सीन आए, फिर सब कुछ अभी नॉर्मल हुआ। अभी पता नहीं कितने बार हम सबको कोरोना आए गए भी हमको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मगर फर्स्ट टाइम जब वो आए तो क्या धूम मचाए, और हम सब भी किस तरह से हम थे। ठीक है, तो जब हम आदत होने के बाद अभी देखो हम कैसे हो गए। कोरोना बोले थे, अभी कुछ फर्क ही नहीं पड़ता हमको, बस नॉर्मल है। अच्छा उनको कोरोना आ गया, अच्छा ठीक है, ऐसा। तो हमको इस तरह का थिक स्किन बनना है। पत्री जी कहते हैं बिकम थिक स्किन फॉर एवरीथिंग, फॉर द प्लेजर एंड पेन, फॉर गुड एंड बैड, फॉर एवरीथिंग बिकम न्यूट्रल, नथिंग शुड अफेक्ट यू। ओनली थिंग स्टेट ऑफ माइंड इज यू शुड बी इन पीसफुल स्टेट। पीसफुल रहना यही आपका कार्य है, यहीं से हम आगे बढ़ सकते हैं। इस बात को हमको समझना होगा फ्रेंड्स। तो वी विल नॉट अवॉइड एनी प्रॉब्लम्स। आ रहे तो आ रहे हैं, जा रहे तो जा रहे हैं, और एक फ्रेंडशिप में हम एक वननेस में रहेंगे, इस दुख को एक्सेप्ट करेंगे। ज्ञान ले रहे हैं तो उस ज्ञान को हम आचरण में रखेंगे। कोई भी मोह माया से अभी हमको पकड़ के नहीं रहना, और हम सब एक ही है, इस बात को समझना है। दिस बॉडी इज आवर्स, वी शुड कीप इट प्योर। दिस माइंड इज आवर्स, वी शुड कीप इट प्योर। हमारी शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि हमारी असली वर्क है। बाकी सब वर्क नेक्स्ट आते हैं, घर का खाना बनाना, ऑफिस का काम करना, सब सेकेंडरी है। ओनली द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस इज ओनली द मेन वर्क। हमको समझना है, इग्नोरेंस को हटा देने, हर प्रश्न का, हर जीवन सब चीज का वाई दिस इज हैपनिंग, इसका कारण क्या, उस रूट्स तक जाकर
उस रूट से हमको बाहर आना है, क्लियर करना है। हर बात का क्या है इसका ज्ञान, उसको समझना है। वाई दिस इज हैपनिंग, इसका कारण क्या है, मैं क्यों बार बार उसके तरफ जा रही हूँ, मैं क्यों बार बार ये गलतियां कर रही, मैं क्यों बार बार ये नहीं कर पा रही, उसका कारण क्या है समझकर उस पर हमको काम करना है। दूसरों को देखने के बदले में हम खुद पर फोकस करके हम अपने ऊपर काम करना है। बुद्धा का टीचिंग्स पूरा आचरण में करने का है, सुनने का कुछ भी नहीं। सुने तो परिवर्तन आते ना, जैसे कि मंत्रा चैंटिंग्स हम करें तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाला नहीं है। प्यूरिफिकेशन क्या है, पूरा प्योर होने के बाद ही हमारी उस लेवल तक हम पहुंचेंगे, टोटली हम लिबरेट हो जाए। मुक्ति का मार्ग है, दुखों से मुक्त होने का मार्ग है। तो यही है फ्रेंड्स। तो इग्नोरेंस, अविद्या से बाहर आना है, अटैचमेंट से बाहर आना है, टोटली डिटैच स्टेट में रहना। एवरीथिंग, हर चीज, हर सिचुएशंस में हमको उस किम कर्तव्य में क्या है वो करना, और अपने हम अपनी जगह पे हमको रहना। कुछ भी काम करना उसको ओन नहीं करना, मैंने किया उसको पोजेस नहीं करना। घर में हो, बाहर हो, अपनी ऑफिस पोजीशंस कुछ भी हो, डोंट ओन एनीथिंग। आई हैव डन दिस। इन सभी चीजों को छोड़कर टोटली डिटैच्ड में, एक लोटस का जैसा, लोटस लीफ के ऊपर जो ड्रॉप ऑफ वाटर रहती है उसके ऊपर रहती है, मगर वो उसको चिपकती नहीं पानी, वैसा हमको बनना है। यही है चार आर्य सत्य फ्रेंड्स। हम और एक कौन से जाने, क्योंकि आर्य सत्य है, मगर सफरिंग किस तरह से हमारे भीतर आ रही है, हमारी पोजीशंस, हमारी डिपेंडेंसी, इन सभी चीजों को हमको छोड़कर तो कौन से हमको न्यूट्रल में चले जाना है, टोटलिटी में हमको न्यूट्रल बन जाना है। We are not going to avoid any suffering from now onwards and be there for everyone. हर किसी को समझते हुए हमारे किसी के पास साथ हम रहेंगे, और सपोर्ट करते हुए हमें आगे बढ़ेंगे, साथ साथ हम चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एंड आज के लिए इतना ही। कुछ प्रश्न है तो पूछिए, फिर उसके बाद हम अभी ध्यान करेंगे। यस डी, अपन्ना। हाँ, नमस्ते माँ। यस डी, बोलिए। माँ, आपने जो सेशन में कल कहा ना कि बुद्धि को एजुकेट करना है, मतलब बुद्धि को विकसित करना है। तो बुद्धि को विकसित करना मतलब हमारे जो सारे गुण है इसके ऊपर हमें काम करना है, ऐसा है माँ? यस। तो एग्जैक्टली बुद्धि को विकसित करना, क्योंकि हमारा जो हायर स्टेज आता है, हम जब हमारे चक्रा ऊपर भी जो हम, हमारे एनर्जी सेंटर ऊपर भी जो हम काम करते, तो हाईएस्ट हायर जो आता है वो भी वहां पे भी बुद्धि पर काम करना होता है हमारी। तो बुद्धि पर काम करना है मतलब एग्जैक्टली क्या होता है मैम? ओके, तो ये बुद्धि जो है गुण है, और एक तरफ से वो है, मगर ये माइंड हम अपने आप के अटैचमेंट से अपने आप को फंसे हैं, वो लोअर माइंड है। ठीक है। और हमारे क्रेविंग्स जो होते हैं, प्लेजर्स के पीछे, कंफर्ट्स के पीछे हम भाग रहे हैं, ये बॉडी का लिमिटेड बुद्धि है। ठीक है। मगर हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस जो है, कॉन्शियसनेस इज इन अ प्यूरिफाइड स्टेट। उसका कोई बंधन नहीं है, उसका कोई लिमिटेशंस नहीं है, और वो कुछ सेल्फिश नहीं है, एगो नहीं है उसमें, यानी पारिशुद्ध है वो, टोटली प्योर। उसमें कोई भी मनोविकार नहीं है, ना अहंकार है, ना कोई मेरा तेरा है, नो आई, नो हेट्रेड, नो जेलसी, नो नेगेटिव फीलिंग्स एट ऑल। ये जो दोष रहित स्थिति है, उस स्थिति में पहुंचना ही बुद्धि को विकसित करना है, क्योंकि द प्योर इंटेलेक्ट इज इन दिस स्टेट। सेपरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब अलग अलग है, बात वो मेन पॉइंट है।
अलग अलग है सोच रहे, तभी तो हम इतना ये सब निकलते हैं, ईर्ष्या स्पर्धा सब कुछ निकलते हैं। हम सब एक ही हैं। अगर जिस पल हम ज्ञान पूर्वक अनुभव पूर्वक जान लेते हैं, तो हम किसी को भी हानि नहीं पहुंचाएंगे, किसी को भी दुख नहीं देंगे। ये फिंगर को मैं काटूंगी क्या? ये फिंगर को मैं मारूंगी क्या? ये मेरा। तो उसी तरह आपको यहाँ पर जो भी है वो सब मैं ही हूँ, अपना ही अंग जो मैं एक्सपीरियंस करूंगी, तब अपने आप में मेरी बुद्धि विकसित होगी। आई बी टोटली फ्रेंडली, मैत्री, मेट्टा, करुणा। अब हमारे सामने कोई भी बुरा काम कर रहा है, उसको हम गंदा व्यक्ति है बोलकर पॉइंट आउट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति के प्रति हम टोटली कंपैशनेट हो जाएंगे। यानी अगर मेरा इस यहाँ पर कुछ डिजीज आ गई, यानी कुछ क्या बोलते हैं उसको, कुछ हेल्थ मतलब ऐसा खराब हो जाता है ना, शायद फंगस आ गए मेरा इस जगह को, तो क्या मैं हटा दूंगी? मैं नहीं हटाऊंगी उसको। अच्छी तरह से देखभाल करके मैं इसको सही करूंगी। कुछ इन्फेक्शन आ गए, कंटेजियस इन्फेक्शन ही सोच, तो मैं क्या करूंगी, इसको अच्छी तरह से संभाल कर सही करूंगी। उसी तरह हम जो भी गलत कर रहे हैं, बुरा स्थिति में है, उसको हम प्रेम से, करुणा से उसको हम सही करेंगे। अभी क्या हम पॉइंट आउट करते हैं, जज करते हैं, दूर हो जाते हैं, या अलग भावनाओं से देखते हैं, वो भावनाएं बदल जाती हैं, टोटली न्यूट्रल। स्पेशली हमारे घर में हमारे पार्टनर्स या हमारे नेबर्स, ये लोग ऐसा रहते हैं, किसी के साथ हमारे संबंध बिगड़ के है, तो हम अपने आप को इस साधना करते हुए, जब अभी नेक्स्ट 3-4 डेज के बाद ये प्रैक्टिसेस भी हम जानेंगे, तो और अच्छी तरह से इस मनोविकारों को कैसे क्लियर करें हम जाने। तो ये शुद्ध करना है बुद्धि को, जो माइंड मेरा अटैचमेंट्स, सेल्फिश सेल्फ अपना अपना बोलकर जो है, वो सबको हमको छोड़ना। प्योर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, टोटली वननेस में रहती है, तो बुद्धि विकसित होना वो है। गुड थैंक यू क्वेश्चन। मैम। यस मैम। गंगवार जी, नमस्ते, आप कहिए। Ji, namaste. There are so many questions. First thing, in nature, I think we cannot make the things zero, whether they are negative or positive. We can minimize. Am I correct or not? आप और एक बार बोलिए ना, मुझे करेक्ट मेरा नहीं। मेरा ये क्वेश्चन है कि हाँ। नेचर में अच्छा और बुरा दोनों चीजें हैं। तो जैसे हम कहते हैं ना, इसको डिटेच कर दें। हम डिटेच करने को भी डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या पूरा डिटेच कर सकते हैं, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे अच्छाइयाँ और बुराइयां दो चीजें हैं। हम अच्छाइयों को बढ़ा सकते हैं, प्योर अच्छाई नहीं हो सकती किसी में भी, क्योंकि नेचर में दोनों पार्ट हैं। जिस तरह से जमीन होती है, उसमें जो मेन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं धूल, तो हम झाड़ू लगा के धूल को कम तो कर सकते हैं, लेकिन हम धूल को जीरो नहीं कर सकते। एक चीज। अच्छा, दूसरा जो आपने कहा था कि शरीर में आत्मा नहीं होती है, तो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन अगर आत्मा नहीं है तो एक जिंदा व्यक्ति है और एक मृत व्यक्ति है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस टू? तो बुद्ध जी ने कहा था कि रियलिटी को हमें समझना है। तो व्हाट इज द रियलिटी? जब कहते हैं कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्या, तो जब सब चीजें यहाँ मिथ्या है, तो ये भी एक समझने का विषय है। तो जब मिथ्या को समझेंगे, जगत को, तो अगर आत्मा के कॉन्सेप्ट को हम अगर खत्म कर देंगे, तो सत्य को क्या मानेंगे? जैसे सुख और दुख है, अच्छा और बुरा है, ये सब फीलिंग का मैटर है। अब ये सब चीजें हैं नेचर में। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जब इंट्रोस्पेक्शन की बात करते हैं, बुद्ध जी भी जब बुद्ध भगवान जी जब राजा से संन्यास लिया था, तो सत्य की खोज में गए थे, ठीक है। लेकिन उन्होंने सत्य को कम्युनिकेट किया था।
तो गीता में भी ये कहा गया है, अध्यात्म में डिफरेंट पंथ में ये कहा गया है, वी कैन कम्युनिकेट अदर्स बट वी नेवर चेंज अदर्स। तो बुद्ध साहब ने जितना भी नेचर को दिया है सत्य का ज्ञान, जिन्होंने सत्य को समझा है उन्होंने तो अपने में परिवर्तन कर लिया, और जिन्होंने नहीं समझा है वो परिवर्तन नहीं कर पाए। अब मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जैसे हम इंट्रोस्पेक्शन करके अपनी टीचिंग को बहुत अच्छा कर सकते हैं, सराउंडिंग में पॉजिटिव वाइब्रेशन दे सकते हैं, लेकिन अगर स्टूडेंट अपने में चेंज नहीं लाना चाहता है तो हाउ वी कैन प्रोसीड। जो बच्चे चेंज ले लाते हैं, शिक्षा को ग्रहण कर लेते हैं, तो वो तो अपने में नंबर अच्छे लाते हैं, जो नहीं कर पाते वो नहीं। अब बात आती है कि हम इसको इग्नोर करें या इसमें फर्दर ट्राई करें, हाउ वी कैन प्रोसीड, व्हाट इज द सोल्यूशन। यस, बहुत ही अच्छा, लंबा 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 प्रश्न था, मगर समाधान आपकी बातों में ही है। तो जी। बुद्ध भगवान, ये जो अच्छा बुरा की बात जो है, हम अच्छा के संबंधित, बुरा के संबंधित, गुड एंड बैड के संबंधित न्यूट्रलिटी, वाह गुड बोलकर वो गुड नहीं, बैड बोलकर बैड को नकारना नहीं, मतलब हर चीज को जैसा कि वैसा, यानी अच्छा व्यक्ति को भी एक ही जैसा, बुरा व्यक्ति को भी एक ही जैसा। मगर अच्छा कर्म हमको इसलिए करना कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, ये हमको देखना है, क्योंकि हम जो देते हैं वही हमको वापस आती है। तो हमको अच्छा चाहिए तो हम अच्छे कर्म करना है, जो हमारे लिए अच्छा अच्छा है वो हमको करते रहना है। ओके। मगर बैड नेगेटिव चीजों के प्रति हम सेंसिटिव होकर उसको दूर नहीं करें। जैसे आपने कहा, टोटलिटी में कभी परिवर्तन नहीं होती है, मगर ऑब्जर्व करना है हम, तो ऑब्जर्व करके रखना है। और न्यूट जहां जैसा कि वैसा उसको देखना है कि हाँ, किसी को भी ज्यादा नहीं लेना, किसी को भी अच्छा को भी मैं बहुत ही अच्छा व्यक्ति हूँ बोलकर भी उसको ओन नहीं करना है। बस हर चीज को जैसा कि वैसा देखना। और रही बात, अब आपने कहा कि मैं आप टीचर हैं और लोग बच्चे नहीं सुनते हैं, तो श्री कृष्ण ने कहा यथा इच्छा तथा कुरु, वो सब कुछ मैं बताया मेरा कर्तव्य है, ये फॉलो करोगे कि नहीं ये आपका है, अर्जुन को कहते हैं। तो उसी तरह अपना बुद्ध भगवान भी यही कहते हैं कि मैं कह रही बोलकर उसको आप नहीं मानिए। ये कुछ आचरण, ये कुछ मैं नहीं कह रही कि मेरे शरण में आओ, मैं नहीं कह रही, आप अपने शरण में जाओ, अपने आप को ऑब्जर्व करिए और वो अच्छा काम आप करिए। तो नॉन इंटरफेरेंस इज ऑलवेज देयर। हम सिर्फ बताएंगे, जो बदला है वो बदलेंगे, जो नहीं बदले हैं वो नहीं बदलेंगे, उनका समय नहीं आया। हमें क्या, यहाँ करोड़ों करोड़ों लोग हैं, अभी स्टूडेंट्स, अभी इस साल आ गया, नेक्स्ट साल नए बच्चे आएंगे, उस नए बच्चों में एक तो होगा जो तैयार होकर आपकी बातें सुनकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। हमेशा हमारे कोच जो सुनकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, उनके लिए हम अपना समय देना है, बाकी सबको बताते जाना है। नहीं सुने तो भी अगर हमारे समय चांस मिला तो हम न्यूट्रलिटी में बताना है। ऐसा नहीं कि 10 बार बोला मैंने, कितने बार बोलूं बोलकर हमको जो चिढ़ होते हैं, वो चिढ़ नहीं होना। तो ये बात सब कुछ, ये जो बुद्ध भगवान का टीचिंग्स है आचरण के, ये हम इरिटेट हो रही है, हमको गुस्सा आ रही है, हमको बैलेंस नहीं हो रही है, ये लोग नहीं सुन रहे हैं कितना भी करो, उन सभी बात क्या है, वो इरिटेशन, वी आर नॉट एबल टू बैलेंस। हमको ओवर हम बैलेंस नहीं कर पा रहे, ये हमको नहीं होना। वो लोग सुने या ना सुने, अच्छा करे या ना करे, हम न्यूट्रलिटी में रहना। बुद्ध भगवान के विरुद्ध कई राजाएं और उनका प्रत्येक भाई देवदत्त कितना हानि पहुंचाता है, कभी कंप्लेंट नहीं करा। उनका जो देवदत्त का माँ, जो उनका चाची है, वो तो उनको मारने के लिए पॉइजन देते हैं, सब कुछ उनका खेल पूरा पता है, मगर वो कभी नहीं कहता कि तुमने ऐसा किया मेरे साथ। हालांकि बुद्ध भगवान कहते हैं तुम्हारा वजह से मेरा ये जो फोकस था और निष्ठा हो गई कि सत्य जानने के लिए, दुख का कारण जानने के लिए, ये मोह का कारण जानने के लिए मैं और दृढ़ हो गए, कहता है। तो एवरीथिंग टेकिंग इट इन अ पॉजिटिव वे, ये हम अपने आप को ऑब्जर्व करके अपने आप को
दुख दोष रहित बनना बुद्ध का मार्ग है। तो आत्मा की बात है तो आत्मा बोलकर हम एक डेफिनेशन दिए हैं, जैसे कि आत्मा है बोलकर अच्छा हम आत्मा है, तो उस आत्मा को लेकर के आप चेतना बोलकर लगा दीजिए ना जी क्योंकि कोई भगवान को श्री कृष्ण अगर कहते हैं तो कोई यहोवा कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं, बट द गॉड इज गॉड। मैंने इसी तरह का आत्मा का नाम यहाँ पर कॉन्शियसनेस बोलकर बताए। तो क्योंकि आत्मा बोलकर ये जीवात्मा, ये परमात्मा, अलग अलग परमाणुओं से लोग इस परमात्मा का अनुभव करो, उस तरह का उस साधना कहीं तपस्वी थे, तो उनका बुद्ध भगवान का काम उस तपस्या करके सेल्फ को अनुभव करने का नहीं था। इस धरती में सबको दुख रहित स्थिति में कैसे करो, दुख का कारण क्या है, दुख से कैसे बाहर लाऊं, उनका खोज वो थी। उस खोज को उस समझा, उसके लिए वो उसको मिला और हम सबको बताए। तो इसलिए जब वो उस काम को चुना है तो अदर बातों में वो नहीं उलझा है। जो हायर का सब कुछ और नॉलेज है वो उसके ऊपर नहीं उलझा है, क्योंकि उतना हायर वास्ट नॉलेज में उलझ जाएंगे तो उनका कार्य मिस हो जाएगा। हमारे गुरु पत्री जी, उनका मुख्य उद्देश्य था शाकाहार जगत। तो इसलिए हमारे सोसाइटी में कितने प्रॉब्लम्स है, कई सारे वुमेन के संबंधित, पॉवर्टी के संबंधित, कई सारे प्रॉब्लम्स हम जो युद्ध का कारण देखते हैं, कभी सर उसके प्रति फोकस नहीं किया। तुम ध्यान करो, शाकाहारी बनो, शाकाहारी बनो, शाकाहारी बनो, वही उनका लक्ष्य था। तो उन्हीं उसी के ऊपर उनका केंद्रित पूरा टीचिंग सब कुछ था। तो एक अवतार पुरुष जब वो आते हैं तो एक जब उद्देश्य लेकर आते हैं, पूरा फोकस करके उसको कंप्लीट करके जाते हैं, तो बुद्ध भगवान का इस धरती में दुख से बाहर आने का मार्ग बताकर हम सबको मुक्ति का मार्ग देने के लिए उनका उद्देश्य था, उस अवतार का उद्देश्य था, जो हमको बताकर गए हैं। और अभी हम इसको हम आचरण में रखकर अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। होप आई हैव क्लियर्ड टू सम बिल्कुल, एक्सटेंट। आपने सही कहा। लेकिन फिर बात वही आती है कि दूसरे की प्रसन्नता को हमें ध्यान में रखना है, लेकिन वहां पर भी हमें देखना है कि हमारी अप्रोच क्या कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई बंदा है जिसकी हम हेल्प करते हैं प्रसन्नता देने के लिए, उसके उसका टारगेट क्या है? सोसाइटी में डैमेज करना है या सोसाइटी में कंस्ट्रक्शन करना है? जैसे आज हमारा छात्र है, वो चीटिंग करना चाहता है, तो उसको खुशी तब सर मिलेगी जब आपका उसको चीटिंग माइक हेल्प कर। पास में रखिए ना। जी, तो हम उसको खुशी दे सकते हैं, लेकिन एज ए टीचर इट इज माई मॉरल ड्यूटी टू कन्वर्ट दैट स्टूडेंट इन ए बेटर वे सो दैट ही कैन सर्वाइव इन हैप्पी लाइफ। सो यस। व्हाट इज अवर ऑब्जेक्ट? सो सृष्टि में भी सृजन और विनाश दो चीजें हैं, दो थ्योरी है। तो विनाश तो होना ही है, तो हमें सृजनात्मक रवैया रखना चाहिए, और इसके लिए जो है थॉट प्रोसेस शुड बी पॉजिटिव। अब शाकाहार अगर बनना है तो करुणा लाना बहुत जरूरी है। बिना करुणा के अहंकार खत्म नहीं होगा, अहंकार खत्म करना होगा, और जितना मेटेरियल चीजें हैं उनसे दूर होना है, तभी हम करुणा ला सकते हैं। करुणा आएगा तो एवरीथिंग विल बी एडजस्टेड इन बेटर वे। व्हाट आई एम थिंकिंग। परफेक्ट सर, करेक्ट बताएं आपने। तो हम साधना करेंगे, ज्ञान अभी इस सब सफरिंग का कारण अविद्या है, तो अभी तो हमको ज्ञान मिली है, और जो भी ज्ञान हमको मिला है, जो अभी हमको लगा है वो लोग गलत कर रहे हैं, तो हम उनको समझा सकते हैं कि ऐसा है, और ध्यान सिखा सकते हैं। ध्यान से शक्ति मिलती है, और शक्ति मिलने के बाद ध्यान से ज्ञान आते हैं, ज्ञान आते ही अपने आप वो जागृत होते हैं। मेरा थैंक यू। पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये जो गलत लोग गलत काम करते हैं, स्पेशली जेल में जो रहते हैं, तो पहले बचपन से लेकर मुझे बहुत डर थे कि ये लोग ऐसा मार देते हैं हमको, उसके सामने गए तो चोर बोले तो मुझे बहुत डर लगती थी। तो मगर वहां पर जेल में जाकर ध्यान सिखाने के लिए गए, तो फर्स्ट डे गए तो सब लोग ऊपर से नीचे देखकर अलग अलग तरह से मुझे देख रहे थे। तो फिर भी फिर मुझे मेरी क्लास शुरू होते ही उन सबका जो स्थिति है, मुझे इमीडिएटली मैं इस बात से कनेक्ट हो गए। देखो, मैं तो अपनी परिवार, मेरी बेटी के साथ अच्छी तरह से देखभाल कर रही हूँ, हम अपनी फैमिली के साथ हैं,
तो वो लोग पूरा अपनी परिवार से दूर है, उनके पत्नी, उनके बच्चे, वो पूरा सबसे दूर हो गए। जो खाना खाना चाहते हैं, बच्चों के साथ बातें करने, जितना भी बुरा हो, उनका बच्चा उनको पसंद होते हैं, तो उनके परिवार से दूर होकर ये लोग का क्या हाल बना लिए ये लोग, उनकी मूर्खता के कारण क्या हाल बना नहीं बोलकर, उस बात को मैं समझकर उनको वही क्लास बताए कि देखो, आप गुस्से में आकर, क्रोध में आकर आपने ये जो गलतियां करे हो, ये आपका गलती नहीं, आपको पता नहीं था कि ऐसा करना है। अगर आपको थोड़ा भी कंट्रोल कैसे करना है इस गुस्सा को अगर पता रहता, तो शायद ही आप एक गलत काम नहीं करते और आप यहाँ पर नहीं रहते, और आपका परिवार से दूर होकर आप इस तरह का स्थिति में आप नहीं रहते। आप नहीं रहने के कारण आपका परिवार भी जितना सफर हो रही है, वो भी ये सब नहीं होता था। वो एक पॉइंट से जिस बुरे नजर से सब लोग देख रहे थे, अपने आप में परिवर्तन आ गया, उनका नजरिया ही बदल गए। और कंटिन्यूअसली एक 10 हफ्तों में वो तो ध्यान में 2 सेकंड थर्ड से ही वो लोग रोने लगे। इतनी परिवर्तन, प्योर एक नन्हा बच्चा का जैसा उनका मुख हो गया, शुद्ध हो गए वो लोग। यानी एक बात कहना ही हमारा देरी है, हर कोई कहीं ना कहीं से, वो लोग नहीं जानते हैं क्या करना, कैसे बदलना। लोग या उसका पर्सनल अटैचमेंट, स्टेट ऑफ माइंड, वो उनको पता नहीं। एक छोटी सी बात पहुंचाते ही परिवर्तन मैक्सिमम हम ला सकते हैं। तो हमारा कार्य हम करना है, एक्सपेक्टेशंस नहीं करना कि वो बदले, बस। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, नाइस टॉकिंग टू यू। चलिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा है। तो आज हम हमारी सफरिंग को टोटली एक्सेप्ट कर रहे हैं। वी आर लविंग अ सफरिंग, एवरीथिंग इज टीचिंग अस, वी आर लविंग। और हर एक जीवन का सफरिंग, दुख का कारण हमको समझेंगे, उस कारण से हम बाहर आ जाएंगे, मोह को, माया को, अटैचमेंट से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, राग द्वेषों से मुक्त हो जाएंगे। हमारे सभी परसेप्शंस को हम न्यूट्रलिटी में लाएंगे, बॉडी को, माइंड को, फीलिंग्स को टोटली तटस्थ। कोई भी अच्छा है, बुरा है, राम का जीवन, बुद्ध भगवान का जीवन, इन सभी जीवन का आदर्श लेकर के हम वैसा बनने के लिए प्रयास करेंगे, तटस्थ बनेंगे, निरंतर रिएक्शंस नहीं करेंगे, टोटल लव एंड कंपैशन के साथ रहेंगे। हर कोई जो भी दुखी है, सफरिंग में है, उसके साथ खड़े रहेंगे, सफरिंग को अवॉइड ना करते हुए क्या सेवा दे सकते हैं, क्या हम अवेलेबल हो सकते हैं, वो हम करेंगे। थोड़ा प्रेम की बातें है, सेवा, सब कुछ करके हम अवेलेबल रहकर इस दुख का हम आदा कर सकते हैं, ध्यान से आदा कर सकते हैं। और उसके साथ मोह माया से, सफरिंग से हम छूट जा सकते हैं। तो अष्टांग मार्ग चलना हमारे लिए आसान हो जाएगा। बस हम ऐसे ही चलते 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 हम बुद्ध बन जाएंगे। इस तल पर हम इस तरह से हम अपने आप को तैयार रखेंगे। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। चलिए फ्रेंड्स, आंखें बंद कर लीजिए। पढ़ना। ఒక చేయమంటారా ట్రై यस, చేద్దాం ఈరోజు यस। लाइव हम बंद करेंगे। जो भी यूट्यूब में अगर सुन रहे हैं, तो आप हमारे जूम में ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स, ध्यान के लिए। ये ध्यान प्रत्येक ध्यान होती है फ्रेंड्स, क्योंकि हम एक संघ बनकर हम बुद्धम शरणम अपने आप को समर्पण, एक ही लक्ष्य है कि हमारा बुद्धि को विकसित करने के लिए हम बैठे। तो जितनी हमारी एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, संकल्प होगा, कितने लोग जुड़ेंगे इस इंटेंशन से, उतनी पावरफुल एनर्जी में परिवर्तन हम ला सकते हैं। तो प्लीज टोटल सरेंडर से आप अपनी बुद्धि के शरण में, दिमाग के शरण में, संज्ञा के शरण में जाइए। जो भी जुड़ना चाहते हैं, जूम से जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स।